स्टूडेंट, तो स्वागत है एक बार फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में। अब तक काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। लास्ट टॉपिक बच रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद ख़त्म। उसके बाद मैं क्वेरीज़ की, मतलब आपकी जो भी क्वेरीज़ आ रही हैं मैं उसकी क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ लिया था ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना और सेपरेशन मेथड से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और लास्ट क्लास में जो पढ़ के आ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस में समघातीय पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब सर हमें क्या पता कि ये हमारा जो रेखीय समीकरण, अवकल समीकरण बनाएगा, हमें कैसे पता चलेगी? पहली बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे सर ये सेपरेट। देखो, फर्स्ट क्या करना है, जो इक्वेशन सेपरेबल हो तो वो सेपरेट मेथड से, जहाँ सेपरेशन स्टार्ट होना बंद हो जाता है, कहने का मतलब जहाँ सेपरेट होना बंद हो जाता है तो वहाँ लगाएंगे होमोजीनियस। और जहाँ ना तो सेपरेशन मेथड लगता है और ना होमोजीनियस लगता है तो भाई वहाँ के लिए बनाई गई है वो लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। पहचान गए ना? जहाँ ना तो सेपरेट हो रहे हैं ना वो होमोजीनियस बना रहा है, वहाँ हम क्या चेक करेंगे, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो 100% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, ठीक है, इस टर्म में, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द फंक्शन ऑफ एक्स। जो पी एक्स है और क्यू एक्स हैं वो किसके फंक्शन है जी? एक्स के फंक्शन है। क्वेश्चन मिलेगा तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मीन्स अवकलज गुणांक। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एफ। यदि इस टर्म में तो आई एफ निकल के आ जाएगा e की पावर p इंटू डी एक्स। और जो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, जो हल निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, मीन्स जो आई एफ की वैल्यू आप निकालोगे उसे इक्वेशन में रख दोगे इस वाली में और हमारा जो आंसर आ जाएगा। यदि इस इक्वेशन में आप रख दोगे आई एफ की वैल्यू को तो ये सोल्यूशन निकाल के दे देगी हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है सर, सेकंड टाइप की और होती है, यदि ये भी ना हो तो इसके पास जाना, मीन्स डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वाई इंटू डी। तो p और q किसके फंक्शन है? इस बार y के फंक्शन है। जो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y, p और q किसके फंक्शन है? इस बार y के फंक्शन है। तो सबसे पहले हम, अब क्या हो गया, जहाँ जहाँ x आ था वहाँ y रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। जहाँ x आ रहा है वहाँ y हो गया। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में x आ रहा था वहाँ y हो गया। जो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा x इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब तक तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के 2f। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या इन्हें सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। होमोजीनियस है नहीं, तो फिर कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स रेखीय अवकल समीकरण। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसकी कंपेयर कर दो, dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर q से इसकी क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयर का मतलब है तुलना कर दो। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, y तो कैंसिल होकर कितनी आ गई, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस के 2x। कोई परेशानी सर? कोई परेशानी नहीं। तब तक अब IF की वैल्यू निकालो। IF बराबर e की पावर px और dx, यही तो पड़ा है px, तो px मान लो, क्योंकि पहले ही पता है कि ये जो हैं हमारे x के फंक्शन है। ठीक है, तो चाहो तो रख दो, e की पावर px का मतलब 3 आ गया, 3 का इंटीग्रल, तो 3 तो बाहर है, कितना बचा, 1 बचा। 1 का इंटीग्रल आपको पता है, तो 1 का इंटीग्रल होता है x। तो IF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, e की पावर 3x। जब e की पावर 3x आ गई, सॉल्यूशन जो हल निकल के आ गया, y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। वैल्यू रख दे रहे हैं e की पावर 3x, q की वैल्यू e की पावर माइनस के 2x, e की पावर के 3x प्लस के कॉन्स्टेंट c। तो ये आ गया y इंटू ई की पावर 3x, और यहाँ पे कितना बच गया, e की पावर, मल्टीप्लाई पावर से ऐड हो जाती हैं, 3x माइनस के 2x और dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो e की पावर x बच गया, dx प्लस कॉन्स्टेंट c। e की पावर x का इंटीग्रल कितना होता है, e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ से कितना मिल गया, e की पावर 3x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती इन वाले क्वेश्चनों को करने में, पहले वाले से आसान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या इनको सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, होमोजीनियस है, नहीं है। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे। तो हमने जो अभी वो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था dy ओवर dx प्लस पी वाई क्यू। हम देखेंगे कि dy ओवर dx का जो कोफिशिएंट है वो हमारा कितना है, 1। लेकिन यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पे हमारा आ गया x। सबसे पहले पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड दे दो, x dy ओवर dx अपॉन x माइनस के y अपॉन x बराबर x स्क्वायर अपॉन x। कहने का मतलब सबसे पहले मैंने dy ओवर dx के कोफिशिएंट को कितना बना लिया, 1 बना लिया। ठीक, अब क्या उसकी फॉर्म बन गई, बिल्कुल सर बन गई फॉर्म। जल्दी से काम करो, कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करा, p का मान आ गया कितना, माइनस के 1 अपॉन एक्स, q का मान आ गया x। सर पी क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो सर निकाल दो फिर IF। सर बिल्कुल निकालेंगे, p इंटू डी एक्स, ई की पावर माइनस बाहर चला गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x होता है। सर ये फंक्शन बन गया, इसका मतलब e की पावर log x कब आएगा बाहर, जब वो माइनस पावर में गया हो। सर आपने हाँ हमें पढ़ाया था एक क्लास में कि e की पावर log x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, आपने पढ़ाया था बिल्कुल, एक क्लास में मैंने इंटीग्रल कराया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो e की पावर x log आ गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। x की पावर -1 का मतलब है किसके बराबर आ गई, IF का मान 1 अपॉन एक्स के बराबर आ गया। तो सब जब ये x के बराबर आ गया, जो सोल्यूशन निकल के आ गया वो कितना आ गया, y इंटू IF इज इक्वल टू कितना, q इंटू IF dx प्लस कॉन्स्टेंट c। y IF की वैल्यू निकाली 1 अपॉन एक्स, q का मान x बचा, ये 1 अपॉन एक्स निकल के आया, dx x x कैंसिल, 1 का इंटीग्रल x प्लस के c y अपॉन एक्स, x की मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है,
मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता पीछे वालों से ये हार्ड लग रहे हो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। तो 5 क्वेश्चन में आपको देखो, ये आप कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे। चलो मैं ये करके दिखाता हूँ, 4th 5th फिर आपको ये करना है। तो 4th क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे जी। तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना था, तो पूरे उसमें कितने से डिवाइड दे दिया जाए, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर से। ये तो कट के बना जाएगा, ये इसके नीचे बचेगा, और ये tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, डी वाई और डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब सर ये उस फॉर्म में चेंज हो गया, पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म। सर पी की वैल्यू बताएं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई है, और क्यू की जो वैल्यू आई है वो आई है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये वैल्यू पता चल गई तो हमें निकालना आई एफ, ई की पावर p इंटू डी एक्स। ई की पावर p का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसका इंटीग्रल पढ़ा है आपने? सर tan इनवर्स x का पढ़ा है। तो आई एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। आई एफ की वैल्यू निकाल दी है, तो सोल्यूशन निकाल दो चल। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला ये है सर, रख दें वैल्यू y, आई एफ की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स x, ये e की पावर tan इनवर्स x अपॉन, देखो q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ तक करने के बाद यदि मैं tan को t मानता हूँ कि लेट tan इनवर्स x बराबर t, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी। ये तो चल रहा है e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर ये कितना माना हमने t, और ये कितना माना है t, ये डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। सर यहाँ से कैसे करें इसको? सर फर्स्ट सेकेंड लगा दो, फर्स्ट जो का त्यों, सेकेंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, टोटल का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट सी। फॉर्मूला लगाया है e की पावर t का, e की पावर t, t का डिफ्रेंशिएट 1, e की पावर t, डी टी प्लस कांस्टेंट सी। t e की पावर t, e की पावर t का दोबारा e की पावर t, y इंटू e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू को पुट कर दो तो y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, t का मान आया था tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x माइनस e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट सी। सर इस e की पावर x tan इनवर्स x का भाग दे दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, e की पावर tan इनवर्स x को सबके नीचे डिवाइड देंगे, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, मीन्स e की पावर tan इनवर्स x से जब काटेंगे तो ये तो कट गया होगा, कितना बचा, tan इनवर्स x बचा, -1 बचा, प्लस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स x बचा, और ये सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराएं और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं वो आज आपको सॉल्व करने हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।